अजगर मांसाहारी होते हैं और उनके आहार में विभिन्न प्रकार के जानवर शामिल होते हैं। वे घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी होते हैं, यानी हमला करने से पहले वे अपने शिकार के उनके पास आने का इंतजार करते हैं। अजगर कंस्ट्रिक्टर होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शिकार को अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर और तब तक निचोड़कर मारते हैं जब तक कि उनका दम न घुट जाए। यदि आप कैमरे में कैद हुई कुछ अद्भुत और डरावनी अजगर लड़ाइयों को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे। नंबर 8, अजगर वर्सेस आदमी। एक आदमी अपने सांपों के साथ घूम रहा है, जिनमें से एक अल्बिनो अजगर है जो आक्रामक दिखता है और उस पर झपटता रहता है। हालांकि आदमी मुस्कुरा रहा है और मजे कर रहा है और बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा है। वह सफेद सांप के साथ खेलने का फैसला करता है, भले ही वे यह सांप हिंसक हो। ऐसा लगता है कि हैंडलर को पता है कि वे यह क्या कर रहा है, लेकिन इसे घर पर आजमाए नहीं है। नंबर 7, अजगर वर्सेस पंछी। अजगर बड़े अवरोधक हैं, जो 1980 के दशक के अंत में अमेरिकी पालतू व्यापार में लोकप्रिय हो गए। हालांकि बड़े पैमाने पर आयात ने दक्षिण फ्लोरिडा में एक गंभीर पारिस्थितिक समस्या पैदा कर दी है। छोटे अजगर के बच्चे जल्दी ही अपने शुरुआती पिंजरे से बड़े हो जाते हैं और 3 साल में उनकी लंबाई 8 फीट तक बढ़ जाती है। कई पालतू जानवर मालिक अब अपने सांपों की देखभाल नहीं करना चाहते हैं और कुछ ने तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया है। 1992 में तूफान एंड्रयू के दौरान हजारों बर्मी अजगर विदेशी आयातकों से बच निकले। अजगर अपनी मूल सीमा में शीर्ष शिकारी होते हैं, लेकिन फ्लोरिडा में उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। उन्होंने देशी स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों की आबादी को नष्ट कर दिया है। आपके द्वारा लिंक किए गए वीडियो में अजगरों को पक्षियों का शिकार करते और खाते हुए दिखाया गया है। अजगर घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी होते हैं और वे अपने शिकार को मारने के लिए अपने शक्तिशाली जबड़ों और सिकुड़ने वाली मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। वे अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं, यहाँ तक कि बड़े पक्षियों को भी। फ्लोरिडा के वन्य जीवन के लिए अजगर एक गंभीर खतरा है। अजगरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कई चीजें की जा सकती हैं, जैसे शिकार करना, फंसाना और निवास स्थान में संशोधन करना। जनता को पालतू जानवर के रूप में अजगर रखने के खतरों के बारे में शिक्षित करना और लोगों को जंगल में अजगर देखे जाने पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। नंबर 6, अजगर वर्सेस तेंदुए। तेंदुए निडर शिकारी होते हैं, जो अपने से कहीं बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम होते हैं। हालांकि जब एक तेंदुए का सामना एक परिपक्व अजगर से होता है, तो वह लड़ाई की स्थिति में होता है। अजगर शक्तिशाली अवरोधक होते हैं, जिनका वजन 90 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। हाल ही में एक तेंदुए और एक चट्टानी अजगर के बीच हुई मुठभेड़ में तेंदुआ पहले सतर्क था। वह जानता था कि यदि अजगर उसके चारों ओर अपनी कुंडली जमा सकता है, तो ये एक धीमी और दर्दनाक मौत होगी। अजगर के हमले से बचने के लिए तेंदुए ने अपनी चपलता और फुर्ती का इस्तेमाल किया। वह उछलकर अजगर की पकड़ से बाहर निकल जाता, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे हृदय विदारक और भयावह क्षणों में से तब हुआ जब एक अजगर ने एक काले तेंदुए के शावक पर हमला कर दिया, जो बेहद दुर्लभ है। तेंदुए की मां अपने बच्चे को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ी, लेकिन अजगर बहुत ताकतवर था। अंत में शावक की मौत हो गई। एक अन्य मुठभेड़ में एक तेंदुए को झाड़ी में एक बड़े सांप का सामना करना पड़ा और सांप की पीठ पर कुछ धमकी देने से पहले वे यह बहुत गुर्राया। यह स्पष्ट नहीं है कि तेंदुए ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये संभव है कि वे अपना प्रभुत्व जताने या सांप को डराने की कोशिश कर रहा था। सामान्य तौर पर यदि संभव हो तो तेंदुए सांपों से बचते हैं। हालांकि अगर तेंदुए का सामना सांप से हो जाता है, तो वे अपनी चपलता और ताकत का इस्तेमाल करके उससे लड़ेगा। तेंदुए और अजगर के बीच लड़ाई का नतीजा जानवरों के आकार और इलाके सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि तेंदुओं को आमतौर पर अजगर की तुलना में अधिक चुस्त और शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए उनके पास लड़ाई जीतने की बेहतर संभावना होती है। नंबर 5, अजगर वर्सेस नेवला। दक्षिणी एशिया में नेवले कोबरा को मारने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे छोटे छोटे अजगरों को भी मारने में सक्षम हो सकते हैं।
गेम ड्राइव पर आए मेहमानों ने एक युवा अफ्रीकी रॉक अजगर को पानी में फंसे नेवले को जकड़ते और खाते हुए देखा। जंगल में ये एक दुर्लभ दृश्य है, क्योंकि अजगरों को साल में केवल एक बार भोजन की आवश्यकता होती है। मुझे यकीन नहीं है कि ये सांप अजगर है, लेकिन इसने नेवले को कसकर पकड़ रखा है, जिससे वह बच नहीं पा रहा है। नेवला भागने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि सांप को पकड़कर भी जंगल में चढ़ जाता है। नंबर 4, अजगर भरसेठ चूहा। एक युवा अजगर अपने शिकार छोटे चूहे का पीछा करता है। सांप धैर्यपूर्वक और पूर्ण शांति से पास आता है। यह बिल्कुल सही समय पर और सही निशाने पर वार करता है, लेकिन अजगर के दांत, जो शिकार को पकड़ने और उन्हें भागने से रोकने के लिए बनाए गए थे, अभी भी इस काम के लिए बहुत छोटे हैं। चूहा खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अजगर की कुंडली कड़ी हो जाती है। अंततः चूहा दम घुटने से मर जाता है। पास ही एक और युवा अजगर अपनी किस्मत आजमा रहा है। ये चूहे के स्थान के लिए हवा का स्वाद चखता है और हमला करता है। इस बार अजगर के दांत चूहे को कसकर पकड़ने के लिए काफी मजबूत हैं। अजगर अपने शिकार के चारों ओर लिपटा रहता है और उसे तब तक कसकर दबाता रहता है जब तक कि वह हिलना बंद न कर दे। अजगर चूहे को पूरा निगल जाता है। भोजन को समायोजित करने के लिए उसका शरीर चौड़ा हो जाता है। अब ये कुछ समय और जीवित रह सकेगा। नंबर 3, अजगर भरसेठ हिरण। शिकारियों के बीच निकट दूरी पर भोजन आने की प्रतीक्षा करते समय धैर्य रखना एक गुण है। एक सांप कम से कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपने शरीर के कार्यों को बंद कर देता है। उसके शरीर के कार्यों की गति एक पायलट प्रकाश तक धीमी हो जाती है, जो हफ्तों तक उसी तरह रह सकती है। इसके चारों ओर स्तनधारी इसकी तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा का विस्तार करते हुए प्रतीत होते हैं। फिर भी जब सांप को तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत होती है, तो वह खतरनाक गति से ऐसा कर सकता है। एक बार अपने शिकार को पकड़ लेने के बाद सांप खाने में अपना समय ले सकता है। ये विशालकाय अजगर एक ही हिरण को खा रहा है। अजगर अपने शिकार को अपनी कुंडली से लपेटकर और उसे तब तक निचोड़कर मारता है जब तक कि वे यह सांस लेना बंद न कर दे, लेकिन भोजन ग्रहण करने में समय लगता है। हिरण सबसे पहले सिर के बल गिरेगा, क्योंकि यह तरीका बहुत आसान है। ये अजगर शिकार की फिराक में है और जाहिर तौर पर वे है कि हिरण के पीछे है। जब सांप हिरण को अपने गले में लपेट लेता है, तो उसका दम घुटने लगता है। हालांकि हिरण के बच्चे की मां उसे मुक्त कराने में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती है और सरीसृप छोटे हिरण को खाना शुरू कर देता है। एक आदमी एक पेड़ की शाखा का उपयोग करके इस हिरण को अजगर की पकड़ से मुक्त करने की कोशिश करता है और समय की बर्बादी की तरह काम करता है और सांप हिरण को सड़क के किनारे छोड़ देता है। नंबर 2, अजगर भरसेठ बकरी। भारत में एक विशालकाय अजगर को पथरी निगलते हुए कैमरे में कैद किया गया। ग्रामीण खड़े होकर देखते रहे कि सांप ने बकरी को खा लिया, जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट थी। सांप ने 4 घंटे तक बकरी को निगल लिया और फिर धीरे धीरे पास की झाड़ियों में चला गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक उनके गांव के पास होने वाली ये इस तरह की पहली घटना है। वनों की कटाई का कई जानवरों के शिकार के तरीके पर प्रभाव पड़ा है और ये इसका प्रमुख उदाहरण है। बकरी के दिमाग में सांप आखिर एक चीज है और अगर वह सावधान नहीं है तो मरने से पहले वह आखिर एक चीज होगी जिसे वह देखती है। इस वीडियो में एक सांप घात लगाकर धीरे धीरे बकरी की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे सांप करीब आता है, आप देख सकते हैं कि ये कितना विशाल है। बकरी को सांप का पता ही नहीं चलता और वह उसी स्थान पर खड़ी रहती है। सांप अंदर चला जाता है और बकरी का दम खींच देता है। बकरी भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सांप की ताकत भारी होती है। सौभाग्य से एक महिला जिसे बड़े सांपों से निपटने का अनुभव है, वह एक युवा लड़के की सहायता से बकरी से सांप को सुलझाने और निकालने में सक्षम है और इस प्रकार बकरी को बचा लेती है। जैसे ही अजगर बकरी को मारने वाला होता है, एक आदमी सांप पर एक बड़ी छड़ी से वार करता है, जिससे सांप डर जाता है। बकरी आजाद हो जाती है और भाग जाती है। नंबर 1, अजगर भरसेठ चमगादड़ और बंदर।
सांप चमगादड़ को कम ही खाते हैं, लेकिन ये अजगर उधम मचाता नहीं है और जो भी उपलब्ध वो खा लेता है। इस वीडियो में चमगादड़ सांप को दौड़ाता है और अपने हमलावर को काटता है। घटनाओं का ये आश्चर्यजनक मोड़ अजगर को आश्चर्यचकित कर देता है और चमगादड़ सांप को पीछे हटाने और भागने में सक्षम होता है। थका हुआ चमगादड़ सांप से दूर जाने में असमर्थ है, लेकिन सांप चौंक कर हार मान लेता है और खिसक जाता है। ये एक अप्रत्याशित परिणाम है, क्योंकि शिकार का शिकार करते समय अजगर अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि मौका मिलते ही एक अजगर तेजी से चमगादड़ को निगल जाता है। हालांकि चमगादड़ को निगलना अन्य जानवरों को निगलने की तुलना में अधिक कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि चमगादड़ के पंख रास्ते में आ जाते हैं। मध्य भारत में एक अजगर एक बड़े बंदर को वाइस जैसी पकड़ में पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे निगल जाता है। अजगर अपने मजबूत पेट की मांसपेशियों से बंदर को मसल कर निगल जाता है। एक बड़े अजगर ने एक और बंदर का गला घोट दिया और उसे निगल लिया। मैं हमेशा इस बात से आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि ये सांप अपना मुंह इतना चौड़ा कैसे खोल सकते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।